बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास 9th क्लास का मैथमेटिक्स है, जो कि इसका फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट यूनिट में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि 1.1 है डिस्कस करते हैं। इसमें पहले भी हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हो रही है कि हम लोगों ने बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट पावर जो होती है वो एक्स पावर 2 होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास एक एग्जांपल हमारे पास जैसे गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल। लेकिन कांस्टेंट हमारे पास कोई भी हो सकती है चीज़ हमारे पास, जैसे हमारे पास 4 जो है वो एक्स से मल्टीपल हो रहा है। 4 एक कांस्टेंट है और एक्स हमारे पास जो है वेरिएबल है। वेरिएबल हाईएस्ट पावर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, प्लस 3x है, प्लस 5 है। और नेक्स्ट हम हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पॉइंट आउट करनी है, प्रूव करनी है, वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। प्योर क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास बी जो होता है वो जीरो होता है। हमारे पास जो इसमें टर्म इंक्लूड होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 16, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल इसमें हमारे पास बी जो है वो जीरो है। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने जो फॉर्म है क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें सॉल्व करने के बाद दो फॉर्म बनानी है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। और हम लोगों ने इसमें प्योर क्वाड्रेटिक बतानी है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है एक्स एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल करेंगे। जैसे हम लोग सिंपली मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करने के डिफरेंट हमारे पास वे हैं कि हम किसी मेथड से मल्टीपल कर सकते हैं। हम लोग जो यूज करें वो इजी वे यूज करें मल्टीपल करने का। तो हम जब x को x से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास x की पावर जो होगी वो 2 टाइम में चली जाएगी। इट्स मीन हमारे पास x जो है वो स्क्वायर टर्म में चला जाएगा। यहाँ हम लोग x पावर 2 लगाते हैं। x पावर 2 लगाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगी वो -3x हो जाएगा, अगेन प्लस 7x आ जाएगा, और हमारे पास -21 आ जाएगा। इक्वल टू हमारे पास -7 है। हम लोग अब चेक करते हैं हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हम लोग वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से हम लोग मल्टीपल करते हैं। हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को कैसे मल्टीपल कर सकते हैं, हम चेक करते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे यस पावर एक्स की 2 है और सिंगल टर्म है, तो हम इसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करे। एक हमारे पास -3x प्लस 7x है, तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 4 आएगा। 4x हमारे पास पॉजिटिव होगा क्योंकि 7 बड़ी वैल्यू थी। और हमारे पास यहाँ पे -7 है, तो -7 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो हमारे पास इक्वल टू +7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आएगा। तो हम लोग जब 7 को 21 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली 14 आएगा। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो एक्स स्क्र प्लस हमारे पास यहाँ आएगा 4x आ जाएगा, एक्स के प्लस 4x। और हमारे पास यहाँ पे -14 आएगा। 21 से हम जब 7 रिमूव करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 14 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स पावर 2 भी इंक्लूड थी, एक्स भी इंक्लूड थी और कांस्टेंट टर्म भी इंक्लूड थी। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। तो ये प्योर नहीं बनी क्योंकि हमारे पास बी टर्म इसमें इंक्लूड थी, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर बी इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पे वो प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सिंपली क्वेश्चन गिवन है, हम लोग इसे हमारे पास इक्वेशन उस सूत्र में बने जो हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लोग बोथ टर्म का हमारे पास जो डिनोमिनेटर जो होता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। या हमारे पास डिनोमिनेटर जो है उसमें दो वैल्यू गिवन है जो कि 7 और 3 है, तो हमें पता है एलसीएम में हम डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू होती है ना बस मल्टीपल करते हैं, तो 7 को 3 से मल्टीपल करेंगे 21 आ जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में 3 है, तो 3 का टेबल 27 पे 7 टाइम जाता है, तो 7 जो होगा वो फर्स्ट टर्म से जाके मल्टीपल हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक्स प्लस 4 के साथ जाके मल्टीपल होगा यहाँ पे। तो हम हमारे पास नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो किससे मल्टीपल होगी। यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये होगा ये मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो है वो 7 है, तो 7 का टेबल 21 पे 3 टाइम जाता है, तो 3 जो होगा वो एक्स से जाके मल्टीपल होगा। इक्वल टू हमारे पास जो है वो 1 है। नेक्स्ट हम हमारे पास इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद हम लोग 7 को जब एक्स स्क्र से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 7x स्क्र हमारे पास बन जाएगा 7x स्क्र और प्लस 7 4 28 हमारे पास होता है। यहाँ पे 7x स्क्र प्लस 28 आएगा। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो होगा -3x हमारे पास आ जाएगा, इक्वल टू जब 21 जब 1 से मल्टीपल होगा तो आंसर 21 आएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं हम लोग एड सब्ट्रैक्ट किस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है उसकी दो वैल्यू है और यस एक्स की पावर स्क्वायर में जो है उसकी एक टर्म है और सिंपली एक्स में जो है उसकी भी हमारे पास एक टर्म मौजूद है।
सिंपली यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास 28 जो है वो पॉजिटिव है, और जब 21 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -21 आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 0 आया है। ऐसा हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि 21 में से हम जब 28 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 28 पॉजिटिव है, और हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू से हम छोटे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास +7 आएगा, इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक जो इक्वेशन बनी है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं बनी हमारे पास, क्योंकि अब इसमें बी भी इंक्लूड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। सेम बस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन भी था। इस क्वेश्चन को हम लोग सेम सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम सिंपली लेते हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन में लेके आए हुए हैं। डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो वैल्यू है, एक एक्स है और एक एक्स प्लस हमारे पास 4 है। दो वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहले टर्म में x+4 डिनोमिनेटर में इंक्लूड है, मिसिंग जो चीज है वो एक्स है, तो एक्स जो होगा वो फर्स्ट टर्म के साथ जाके मल्टीपल हो जाएगा। सिंपली हमारे पास अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन के मिड में हमारे पास माइनस का साइन है, और सेकंड टर्म में जो है वहाँ पे एक्स इंक्लूड है और x+4 जो है वो मिसिंग है, तो सेकंड टर्म के साथ x+4 जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने करेंगे, राइट साइड में हमारे पास जो वैल्यू है इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल भी करते हैं और आपस में मल्टीपल भी करते हैं। ऊपर अपर जो हमारे पास वैल्यू है, अपर वैल्यू हमारे पास जो इंक्लूड थी वो हमारे पास थी एक्स स्क्र x × x+3, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो अपर वैल्यू है, और लोअर वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अपर वैल्यू हमारे पास ये है, इक्वल टू हमारे पास लोअर जो वैल्यू होगी x × x+4 हो जाएगा हमारे पास। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सिंपली एक्स जब एक्स से मल्टीपल होगा तो एक्स की पावर हमारे पास 2 में चली जाएगी, और जो होगा x3 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास 3x आएगा। यहाँ x की पावर हमारे पास 2 चली जाएगी, x² और हमारे पास +3x हमारे पास हो जाएगा। एक माइनस हमारे पास, माइनस के अलावा हमारे पास यहाँ पे दो टर्म इंक्लूड है। पहले इनर टर्म को मल्टीपल करते हैं, सेम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है हम लोग अप्लाई करेंगे, x × x−5 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास 4 है, और अगेन x−5 हम लोग कर लेंगे। फिर हम क्रॉस कर देते हैं, इक्वल टू हमारे पास जो था वो हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। x को जब x से मल्टीपल करेंगे तो x पावर 2 में चला जाएगा, और x जब 4 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास 4x आ जाएगा। सिंपली हमने मल्टीपल किया है, बोथ साइड हम चेक करें कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके कैंसिलेशन क्या क्या कर सकते हैं। अब हम इस टर्म को मल्टीपल करते हैं और सिंपली हम लोग इसके ओपन भी कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो x⁻2 में हमारे पास है, +3x है। सिंपली हम एज इट पहले फंक्शन लिखेंगे, जो कि हमारे पास है x² हमारे पास है, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास है +3x। अगेन जब x और x आपस में मल्टीपल होंगे तो हमारे पास अगेन x⁻2 में चली जाएगी, और हमारे पास जब 5 जो होगा वो x से मल्टीपल होगा तो हमारे पास यहाँ पे x⁻5x आ जाएगा। तो ये बाई माइनस का साइन है तो अगेन माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 5x आ जाएगा। होल बाई माइनस है तो -4x हमारे पास हो जाएगा, और माइनस माइनस लास्ट वाला साइन जो है वो प्लस होगा तो हमारे पास 5 4 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल हम लोगों ने यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन करके हम हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी थी वो हमने चेक की, इक्वल टू हमारे पास जो है हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यू है वो है x² + 4 है। तो यहाँ पे मेंशन हम कर लेते हैं, यहाँ पे x² + 4 हम लोग सिंपली लिख लेते हैं हमारे पास, क्योंकि अभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड को राइट साइड से मूव नहीं करवाया। अब हम मूव कर आते हैं कि हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि हमारे पास ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद कौन सी वैल्यू आएगी। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, हमारे पास बनी है जब सिंपली हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई किया था इस एक्स को अंदर एक्स के साथ, तो x² बना था। अगेन x 5 से किया तो -5x आ जाएगा, लेकिन माइनस ये आउटर माइनस और इनर माइनस आपस में जब मल्टीपल होंगे हमारे पास तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 4x हमारे पास आया था और ये -5x आया था। मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों ने ये सिंपली लिख ली है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैंसिलेशन कैसे हो सकती है, लेकिन ये देखिए हमारे पास ये x² जो है वो इस x² से कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड पे हमारे पास x² रिमूव हो जाएगा। अगेन हमारे पास जो है 5 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पे x मीनिंग बचेगा, और 3 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। 4x यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास है, अगेन हम लोग लिख लेंगे 4x इक्वल टू हमारे पास आया था x² + 4x आया था, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे रिमेनिंग टर्म जो है वो दो टर्म बची है, एक जो है 4x बचा है, और हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी बची है जो कि +20 है हमारे पास। ये हमारे पास टर्म बची है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 4x जो है जब हमारे पास राइट साइड से या लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे -4x आ जाएगा और -20 आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास होल टर्म जो होगी वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। +4 -4 एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x² और -20 आएगा हमारे पास।
जो कि हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक बनी है, क्योंकि हमने बताया था कि प्योर क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास बी जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बी 0 है, एक्स और सी की वैल्यू जो है वो इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेम इसी तरह है, हम लोग इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम सिंपल वे में ही लेंगे जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में लेके आ चुके हैं। हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे दो वैल्यू इंक्लूड है, जो कि हमारे पास एक वैल्यू जो है वो x+2 है और सेकंड जो वैल्यू है x+3 हमारे पास शामिल है। हम सिंपली इन्हें मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करके चेक करते हैं हम लोग कैसे मल्टीपल कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो x, यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो चेक करते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर में दो वैल्यू जो है हम लिख लेते हैं। एक वैल्यू जो है वो x+2 है और सेकंड जो वैल्यू है हमारे पास है x+3। तो हम लोग फर्स्ट टर्म में चेक करते हैं, जो चीज़ मिसिंग है वो हम लोग मल्टीपल करेंगे अपर वैल्यू के साथ। यहाँ पे x+2 मौजूद है लेकिन x+3 फर्स्ट वैल्यू के साथ मिसिंग है, तो x+3 जो है वो अपर वैल्यू के साथ जाके मल्टीपल होगा और रिमेनिंग जो है वो x+1 आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास मिड जो है वो प्लस का साइन है, लिखे हम सेकंड साइन हम वैल्यू चेक करते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास x+3 मौजूद है लेकिन मिसिंग क्या है, x+2 मिसिंग है। x+2 जो होगा वो सेकंड टाइम के साथ जाके मल्टीपल होगा सिंपली। अब यहाँ पे x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस हमारे पास जो है 2 के साथ, तो ये x+2 दो टाइम आ गया है। हम सिंपली यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसकी राइट साइड पे हमारे जो वैल्यू थी वो 25/12 था, वो हम लिख लेते हैं 25/12। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है 12, अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। हम क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे 12 जो होगी वो होल वैल्यू इससे मल्टीपल होगा, अपर जो वैल्यू थी उसके साथ सब साथ होगा, और जो 25 होगा वो लोअर वैल्यू के साथ जाके मल्टीपल होगा हमारे पास। जो हमारे पास लोअर वैल्यू जो है इक्वल टू है हमारे पास 25 इंटू हमारे पास मल्टीपल 25 जो होगा वो x+3 और x+2 से होगा, x+2 अगेन और x+3 से मल्टीपल हमारे पास हो जाएगा। एक और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 को हम लोग फिलहाल अभी बाई रखेंगे, हम अंदर इनर वैल्यू को मल्टीपल कर रहे हैं, हम लोग सिंपली मल्टीपल करते हैं जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं। दरम्यान में हमारे पास 3 आएगा और इनर जो है वो वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी हमारे पास। प्लस अगेन हमारे पास x है, ये हमारे पास इनर और दोनों वैल्यू सेम है तो हम लोग कोई भी वैल्यू बाई रख सकते हैं। जो वैल्यू हमारे पास चेंज होती है वो हम लोग एक वैल्यू बाई रखते हैं और एक हमारे पास इनर शामिल होती है। इक्वल टू हमारे पास 25 है, 25 के अलावा हम इनर वैल्यू को मल्टीपल कर लेते हैं। x × x+3 है और दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है, अगेन हमारे पास 2 है और हम लोग मल्टीपल करेंगे x+3 को। इक्वल टू हम लोग कर लिए, हम लोगों ने सिंपली मल्टीपल करके अब हम इधर वैल्यू को चेक करते हैं। 12 होल बाय है हमारे पास, जब x से मल्टीपल होगा तो x⁻² में चली जाएगी सिंपली हमारे पास, और x जब 1 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास x सिंपली आ जाएगा, ये x स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस हमारे पास x की वैल्यू आई है अगेन +3x हमारे पास है और +3 है। अगेन x से मल्टीपल होगा तो x⁻² में चली जाएगी हमारे पास, तो 2 जब x से मल्टीपल होगा तो हमारे पास x जो है वो x स्क्वायर में चला जाएगा, +2x आ जाएगा, प्लस अगेन 2x है और प्लस हमारे पास 4 आ गया। इक्वल टू हमारे पास 25 है, 25 4 बाय है, x जब x से मल्टीपल होगा तो सेम वही प्रोसेस चलेगा, x × x हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, +3x हमारे पास आ जाएगा, +2x आएगा और प्लस हमारे पास 6 आ जाएगा। टोटल वैल्यू हम लोगों ने मल्टीपल कर ली है यहाँ पे। अब एड सब्ट्रैक्ट बल्कि 12 को हम लोग अंदर वैल्यू से मल्टीपल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्स के जो है वो इस एक्स के जब ऐड होगा तो हमारे पास 2x के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x²। अगेन हम लोग रिमेनिंग वैल्यू को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो थी वो दो टाइम x⁻² जो थी वो दो वैल्यू थी, x और x ऐड होगा तो यहाँ पे ये 4x बनेगा, 4x और ये 4x बनेगा, 4 हमारे पास आ जाएगा, +8x हमारे पास बन जाएगा। और हमारे पास कांस्टेंट टर्म को हम चेक करते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारे पास एक 3 है और एक हमारे पास 4 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा, +7 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 25 जो है वो आउटर वैल्यू है, तो एक्स के यहाँ पे एक ही शामिल है, तो एक्स के एज इट रहेगा। बाकी रिमेनिंग टर्म हम चेक करते हैं हम लोग किस चीज़ को ऐड कर सकते हैं।
एक्स स्केयर है। और इसके अलावा हमारे पास 3 और 2 ऐड होगा तो 5 आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और प्लस हमारे पास 6 है। 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से, तो 24x स्केयर हमारे पास हो जाएगा। 12 जो है वो इधर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हमारे पास होगा 12 एक्स स्केयर। और प्लस 12 जब 8 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 96x आ जाएगा। और 12 जब 7 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 84। हम बस 25 जब एक्स के से मल्टीपल होगा 25x स्केयर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 25x स्केयर लिख लेंगे। और नेक्स्ट 25 जब 5 से मल्टीपल होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 125 आएगा। 125x आ जाएगा। और 25 जब 6 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12 जो हो मल्टीपल हमारे पास सिंपली 6 से मल्टीपल होगा। 12 को 25 को 6 से मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 180। तो यहाँ हमारे पास 180 आ जाएगा। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करके लाते हैं, या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके लेके जाते हैं। हमारे पास वैल्यू जो राइट साइड पे वैल्यू थी वो हमारे पास थी 25x के, ये एज इट रहेगी, इसे हम लोग चेंजिंग नहीं कर रहे। हमारे पास रिमेनिंग जो लेफ्ट साइड है उसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। हमारे पास माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये सारी वैल्यू। 24x हो जाएगा। और -96 हो जाएगा। और -84 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये सारे साइन जो होंगे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग -96 लिखेंगे और -84 लिखेंगे। इक्वल टू हमारे पास जो होगा वो टर्म जीरो आ जाएगी। 25 में से हम जब 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपली एक्स स्केयर वाली टर्म रह जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर एक्स आ जाएगा, एक्स स्केयर। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टर्म हम चेक करते हैं। हमारे पास जो है 125 और 96 है। 125 में से जब हम लोग 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो होगी वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 25 -96 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31x हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है 180 -84 करेंगे। 180 में से हम लोग 84 माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो आती है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी रिमेनिंग टर्म आएगी। यहाँ पे हमारे पास जब हम 25 में से 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 29 आएगा माइनस होके। और नेक्स्ट हम लोग जब 180 में से 84 माइनस करेंगे हमारे पास +66 आएगा, इक्वल टू हमारे पास जीरो आया। ये इक्वेशन जो बनी है वो हमारे पास सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, प्योर नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे बी इंक्लूड था। तो ये हमारे पास ये पार्ट्स की है। अब हम सेकंड जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन 2 है। इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास हमारे पास हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग दो ऐसे वैल्यू को चूज करें जिन्हें मल्टीपल करने से हमारे पास फर्स्ट और लास्ट चीज बने, और प्लस माइनस करने से हमारे पास मिड वाली टर्म बने। जैसे हमारे पास फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन में था वो 25x स्क्वायर था। यहाँ पे पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीपल करने से हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो 20x स्क्वायर आता था। और इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिड वाली जो टर्म है उन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता -x। तो हमारे पास 5 और 4 दो ऐसी वैल्यू हैं जिन्हें हम लोग सॉल्व करें। तो हमारे पास -5x को जब हम मल्टीपल करें 4x से तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो इक्वल टू हमारे पास 20 -20x स्क्वायर बनती है। तो जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने मल्टीपल करने से हमारे पास 20x स्क्वायर बनना चाहिए था। और प्लस माइनस के करने से हमारे पास -x बना था। जैसे हमारे पास यहाँ पे -5x है और +4x है, इसे हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास -x आता है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास दो ऐसी वैल्यू हैं जिन्हें हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्व हो, तो वो 5 और 4 दो ऐसी वैल्यू हैं। ऐसे हम लोग पहली टर्म को चेंजिंग नहीं करते और लास्ट टर्म को भी हम लोग चेंज नहीं करते। हम लोग मेन बेसिक जो चीज चेंज करते हैं वो हमारे पास मिड वन टर्म हम चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्स के और 20 को चेंज नहीं करेंगे। हम मिड वन टर्म जो हम दो वैल्यू हम लोगों ने खुद से ली हैं 5 और 4, और जब हम लोग इंक्लूड करेंगे तो हम यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म में से दो टर्म में से हम लोग एक्स कॉमन लें तो इनर टर्म जो बचती है वो x-5 हमारे पास बचेगी। और नेक्स्ट टर्म में से हम लोग जब +4 कॉमन लें हमारे पास x-5 रिमेनिंग बचेगा, इक्वल टू हमारे पास जीरो आ जाएगा। यहाँ हमारे पास दो पेयर्स बनेंगे, एक x+4 का बनेगा और एक जो हमारे पास बनेगा वो x-5 का बनेगा।
तो यहाँ हम 2x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे x के इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो यहाँ हम लोग x की दो वैल्यू फाइंड करेंगे। एक x की वैल्यू जो आएगी वो -4 होगी, और एक x की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्योंकि फैक्टराइजेशन में हम लोग इसकी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं गिवन था कि y स्क्वायर इक्वल टू y इंटू y-2 था। यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीपल किया है y को y से, तो y स्क्वायर -2 आ गया है। अब हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। हम यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, और राइट साइड पे जो है वो हमारे पास लोअर वैल्यू है। क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे जो है वो 3y² है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो 3y² है, और राइट साइड पे हमारे पास -y² है। तो यहाँ हम लोग जब माइनस करेंगे 3y² में से -y², तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी 2y² बचेगा, प्लस 2y² प्लस 2y बचेगा। तो यहाँ हमारे पास हम लोग अब इनमें से कॉमन लेके चेक करते हैं कि हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग हमारे पास बचा था 2y इक्वल टू 0 आ गया था। हम लोग 2y होल में से कॉमन ले सकते हैं। इनर टर्म हमारे पास बचेगी y+1 बचेगा हमारे पास, इक्वल टू 0 है हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास एक दफ़ा 2y हम लोग इक्वल टू 0 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग इक्वल दूसरी जो टर्म इंक्लूड करेंगे y+1 को इक्वल टू हम लोग 0 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यू शामिल होती हैं, एक हमारे पास 0 आएगा और एक हमारे पास -1 शामिल होगा। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया सिंपली, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम हमारे पास अगेन वही प्रोसेस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वैल्यू फाइंड करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीएम उसी वे से लेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में लेके आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू गिवन है। यहाँ डिनोमिनेटर में दो वैल्यू गिवन है, एक्स और x+1 हमें गिवन है। अब हम अपर वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे मिसिंग जो है वो x मौजूद है, x+1 मिसिंग है, तो x+1 जो होगा वो ऊपर वैल्यू के साथ जाके मल्टीपल हमारे पास सिंपली हो जाएगा, x इंटू x+1 हो जाएगा। दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है। यहाँ पे सेकंड वैल्यू में x+1 मौजूद है, लेकिन x मिसिंग है। x जो होगा वो x से जाके मल्टीपल हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास जो मौजूद है वो 25/12 है हमारे पास, जो कि हम लोग क्लास मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे। 25/12 हमारे पास गिवन है, राइट साइड पे जो वैल्यू गिवन है प्लस मल्टीपल कर लेते हैं। हमारे पास 12 जो होगा वो मल्टीपल होगा हमारे पास इधर हमारे पास अपर वैल्यू के साथ। और अपर वैल्यू हमारे पास है x+1, और अगेन x+1 इंटू एक्स हमारे पास अपर वैल्यू है। और लोअर वैल्यू हमारे पास जो इंक्लूड है इक्वल टू हमारे पास 25 मल्टीपल होगा, जो कि हमारे पास गिवन है x इंटू x+1। दो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे। अब मल्टीपल करते हैं सिंपली। 12 को हम लोग फिलहाल बाई रखेंगे, x को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सिंपली मल्टीपल कर लेते हैं। +1 हमारे पास आएगा, अगेन x+1 हम लोग मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पे x इंटू एक्स जब मल्टीपल होगा तो x पावर हमारे पास 2 चली जाएगी। क्योंकि x पावर जब मल्टीपल हो रही हो, बेसिस सेम हो, तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है। इक्वल टू हमारे पास है 25। हम मल्टीपल कर लेते हैं। 25x इंटू एक्स होगा तो 25x² हमारे पास आ जाएगा, और जब 25x से मल्टीपल होगा तो हमारे पास 25x आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस 25x भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग होल मल्टीपल करते हैं। 12 को हम लोग फिलहाल बाई रखेंगे। x जब x से मल्टीपल होगा तो सेम वही प्रोसेस, x इंटू एक्स होगा तो x की पावर 2 चली जाएगी हमारे पास। यहाँ पे x पावर 2 आ गया। x 1 से मल्टीपल होगा तो प्लस x आ जाएगा, गेन प्लस x आएगा, प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। इक्वल टू हमारे पास हम लोग जो मल्टीपल कर चुके हैं हमारे पास वहां पे ये टर्म है। यहाँ पे ये हमारे पास ये x² भी शामिल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में हम जो मल्टीपल किया था तो ये x हमारे पास शामिल हो रहा है। तो x प्लस एक्स करेंगे तो हमारे पास 2x बन जाएगा। 12 जब 2x से मल्टीपल होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं वो, यहाँ पे हमारे पास 2x पावर 2 आ जाएगी।
और यहाँ पे x प्लस एक्स ऐड होगा तो +2x आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 1 शामिल है। इक्वल टू हमारे पास है 12 × 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 x⁴ 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल होके। और अगेन जब x जो होगा वो 24 जो 12 है और 2 से मल्टीपल होगा तो +24 x आएगा और +12 आ जाएगा। इक्वल टू हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यू है 25x के +25। अब हम लोग लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड पे मूव करवाते हैं। राइट साइड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और लेफ्ट साइड की वैल्यू के जो साइन होंगे वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी हम लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन, उनकी प्लेस जो है वो चेंज कर लेंगे। इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा, -24x क्या हो जाएगा, -24x आएगा और हमारे पास -12 हो जाएगा। जब 24 में से 25 माइनस करेंगे, सॉरी 25 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर सिंपली हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म आएगी। और नेक्स्ट में हमारे पास 24 अगेन 25 है, 25x में से 24 माइनस के 24x माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस x आ जाएगा। और +20 हमारे पास यहाँ पे आएगा, +x आ जाएगा। और 12 है हमारे पास, -12 आ जाएगा, -12 इक्वल टू हमारे पास 0 आया। तो हम दो ऐसी वैल्यू को चूज करेंगे जिन्हें मल्टीपल करने से 12x के आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास x आए। तो हमारे पास 4x और 3x जो हमारे पास दो ऐसी वैल्यू हैं जिन्हें मल्टीपल करने से हमारे पास 12 आता है, और प्लस माइनस के करने से हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास 4 जो है वो बड़ी है, और 3 हम लोग यहाँ पे 4 के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी पॉजिटिव साइन होगा तो हम सॉल्व करेंगे, और 3x छोटा है तो इसके साथ हम लोग नेगेटिव साइन करेंगे। इस तरह से हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो चेंजिंग करते हैं वो मिडल टर्म के साथ करते हैं। तो यहाँ हम लोग x के साथ करेंगे, यहाँ पे +4x आएगा और माइनस हम लोग 3x। पहली दो टर्म में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, तो इधर हमारे पास जो आएगा वो x+4 आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में से हम लोग -3 कॉमन लें तो इधर में हमारे पास x+4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक, हमारे पास आउटर जो है वो सेम बन गई है। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू बनी है, एक x-3 बनी है और एक हमारे पास बनी है x+4 बनी है। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू शामिल हो सकती है। एक x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 3 आएगी, और x की वैल्यू -4 आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके इस वैल्यू ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है वो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमारे पास जो गिवन है बाई के फॉर्म में गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे आप सिंपली एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हम अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस में हमारे पास जो गिवन है। यहाँ पे हम लोग राइट साइड को चेंज, अब फिलहाल हम लोग राइट साइड को सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। राइट साइड हमारे पास यहाँ पे वही लिखते हैं, x-9 है, बस इक्वल का साइन है। इसके बाद हमारे पास जो राइट साइड की वैल्यू हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस दो वैल्यू गिवन थी, हमें डिनोमिनेटर में दो गिवन है, एक x-3 गिवन है और एक x-4 गिवन है। हम फर्स्ट टर्म चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म में हमारे पास x+3 तो मौजूद है यहाँ पे, लेकिन मिसिंग जो है वो x-4 मिसिंग है। तो पहले टर्म के साथ x-4 हमारे पास आएगा, और सेकंड टर्म में माइनस साइन है, और सेकंड टर्म में हमारे पास x-4 है, x-3 मिसिंग है, वो x+3 हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन होल डिवाइड है तो इनर साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। हम इन्हें सिंप्लीफाई जब करेंगे, x जो है वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बस यहाँ पे सिंपली जो 4 जो है वो नेगेटिव में है और 3 पॉजिटिव में है, तो हमारे पास -1 आ जाएगा यहाँ से सिंपली। अब हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 2 को मल्टीपल करेंगे, हमारे पास जो इनर आउट वैल्यू है यहाँ पे लोअर वैल्यू है उससे मल्टीपल करेंगे, जो कि हमारे पास है x-3 और x-4। और जो हमारे पास -1 है वो मल्टीपल होगा x-9 के साथ, क्योंकि हमारे पास सेकंड जो टर्म है वो x-9 है। तो हमारे पास फिलहाल बाइनरी है, हमारे पास अंदर मल्टीपल करते हैं x इंटू x-4, और हमारे पास यहाँ माइनस का साइन आएगा,
जो कि 3 है साथ में, और x माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास। माइनस मल्टीपल होगा तो माइनस एक्स, और प्लस हमारे पास 9 हो जाएगा। 2x इंटू एक्स मल्टीपल होगा तो हमारे पास x पावर 2 में चली जाएगी यहाँ पे, और माइनस 4x आ जाएगा, x पावर 2 हो जाएगी, और माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 3x होगा, और माइनस माइनस प्लस हमारे पास 12 आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास है माइनस 9 प्लस माइनस एक्स प्लस 9 है। वेल इधर 2 जो है वो इधर वैल्यू जब मल्टीपल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्केयर। 2x पावर 2 हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, और इनर हमारे पास जहाँ पे जो 4 और 3 को जब ऐड सेपरेट करेंगे और 7 आएगा। 7 जो होगा जब 2 से मल्टीपल होगा तो 14x आ जाएगा, और हमारे पास प्लस 24 आएगा जब 12 2 से मल्टीपल होगा, इक्वल टू हमारे पास है माइनस एक्स प्लस 9। तो ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट जो करना है हम लोगों ने। यहाँ पे हमारे पास एक्स के जो टर्म है वो सिंगल है, बाकी रिमेनिंग टर्म हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ पे वो एज इट स्केयर टर्म एज इट रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन मीनिंग हमारे पास यहाँ पे एक्स जो है वो जब राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और माइनस 9 हो जाएगा, और राइट साइड से हमारे पास ऑल वैल्यू जो होगी वो रिमूव हो जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बनेगी 2x पावर 2 आ जाएगा, और हमारे पास 14x जो है वो नेगेटिव है, और x जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस 13x आ जाएगा, और 24 में से जब हम लोग 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो आएगी वो यहाँ पे 15 आ जाएगी, और 24 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, इक्वल टू हमारे पास है 0। अब हम दो ऐसी टर्म चूज करनी है जिन्हें मल्टीपल करने से 15 टू 30 हो जाए, 30x के रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं माइनस 10x, और अगेन माइनस 3x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल करने से हमारे पास 30 बनता है, और प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस 13 बनता है। हम लोग इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और आखिरी टर्म को हम लोग चेंज नहीं करते, जो हम चेंजिंग करते हैं वो मिड टर्म में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली और आखिरी जो टर्म है वो 2x स्क्वायर और 15 है, हम चेंजिंग नहीं कर रहे, हम लोग चेंजिंग 13 के साथ करेंगे, तो 10x और माइनस 3x करेंगे। यहाँ से हम लोग पहले हम ले सकते हैं फर्स्ट टर्म दो में से 2x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 5 आएगा हमारे पास, नेक्स्ट टर्म में से हम लोग माइनस 3 कॉमन लें तो x माइनस 5 हमारे पास टर्म रिमेनिंग रह जाएगी, इक्वल टू 0 हमारे पास है। यहाँ हम लोग दो टर्म बनी है 2x माइनस 3, एंड हमारे पास सेकेंड जो टर्म बनी है वो x माइनस 5 बनी है, इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम लोग x की दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक x की वैल्यू जो आएगी वो 3/2 आएगी हमारे पास, और x की एक वैल्यू जो आएगी वो 5 है। हम लोगों ने यहाँ फैक्टराइजेशन के यूज करके यहाँ से हम लोगों ने दो वैल्यू फाइंड कर ली है। हम लोगों ने प्रीवियस का दो क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम तीसरे क्वेश्चन कर करते हैं जो कि हमारे पास है कि हम लोगों ने क्रिटिक स्क्वायर करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, एक के अंदर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की थी, और सेकंड फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने चेक किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक हम लोगों ने फाइंड की। इस क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोगों ने जो सीट हमारे पास होता है इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम लोग मूव करवा देते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो कौन सी है। थर्ड टर्म यहाँ हमारे पास है प्लस -1 है, तो हम लोग -1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो है राइट साइड पे जब आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास +1 आ जाएगा। हम चेंजिंग जो करेंगे वो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला कंप्लीट करना है, जैसे हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम लोग जो शामिल करेंगे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास शामिल होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास शामिल हो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का हमारे पास स्क्वायर शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ए जो है वो हम चेक करते हैं कौन क्या है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम लोग 7 को ऑल टर्म से डिवाइड कर देंगे।
क्योंकि 7 एक ऐसा वर्ड है जो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। क्योंकि हमारे पास एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो किसी न किसी का, हमारे पास स्क्वायर रूट, वो किसी न किसी चीज का स्क्वायर रूट हो। जैसे हमारे पास 16 है तो वो 4 का होगा, 4 है तो वो हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा। इस तरह हमारे पास हर टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई ना कोई स्क्वायर रूट मौजूद होना चाहिए। तो हम लोग 7 को ऑल टर्म से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट में इक्वल टू हमारे पास 1/7 भी हो जाएगा, जो कि हम लोग मूव करवा के लाए थे राइट साइड पे। लेफ्ट साइड से 1/7 हमारे पास हो जाएगा। अब हम लोग जब कैंसिलेशन करेंगे, हमारे पास जो होगा वो सिंपली एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म जो होगी वो बचेगी, एक्स स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे अगेन नेक्स्ट टर्म जो होगी वो एज इट रहेगी हमारे पास। ये टर्म हमारे पास चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन जस्ट फर्स्ट 2 टर्म हमारे पास चेंज हो जाएंगी। अब हम चेक करते हैं कि हम लोग फॉर्मूले में इसे कैसे जज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास हो गए। टू फार्मूले वाला हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये टू हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और हमारे पास ए जो है वो एक्स है, तो ए भी हमारे पास एक्स मौजूद है। लेकिन बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/7 है, क्योंकि 1/7 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए हमारे पास बी की वैल्यू जो है 1/7 है। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू होती है, हम लोग उसका स्क्वायर जो होता है वो बोथ साइड अप्लाई करते हैं। हम लोग यहाँ पे बी जो है वो बी की वैल्यू जो है हमारे पास है 1/7 है, तो इसे हम लोग बोथ साइड पे मल्टीपल करेंगे। हम लोग यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बोथ साइड ये हम लोग अप्लाई कर देंगे। 1/7 का स्क्वायर जो होगा वो हम लोग बोथ साइड पे अप्लाई कर देंगे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। हम लोग लेफ्ट साइड पे कर लिए, अब हम राइट साइड पे भी इसे रिप्लेस कर देते हैं। जो कि हमारे पास राइट साइड पे भी हो गया है, तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड में फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है। जो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होल क्लोज हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो एक्स है और बी की वैल्यू जो है 1/7 है। एक्स प्लस 1/7, जो कि बी की वैल्यू हमारे पास शामिल थी, इसका होल स्क्वायर हमारे पास बन गया 1/7। यहाँ पे हमारे पास यहाँ 1/7 होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे 1/7, तो एट रहेगा। लेकिन जब 1/7 का हम लोग स्केयर खत्म करेंगे तो वो 1/7 7 का स्केयर हम लोग करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस 1/49 हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, 1/49। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पे स्केयर तो हमारे पास शामिल कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए फर्दर हम लोग बोथ साइड स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट अप्लाई करने से पहले हमारे पास जो राइट साइड की वैल्यू है उसका हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड पे हमारे पास 7 है, 49 है, और 7/49 की जब हम लोग एलसीएम लेंगे, सिंपली हमारे पास 49 आ जाएगा। और 49 पे 7 का टेबल 7 टाइम जाता है, 7 फर्स्ट टाइम के साथ मल्टीपल होगा, और सेकंड टाइम के साथ हमारे पास 49 1 से 49, तो 1 1 से मल्टीपल होगा तो 1 ही रहेगा। अब हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे अंडर रूट। इसके लिए हम लोग बोथ साइड अंडर रूट जब अप्लाई करेंगे, अनरूट अप्लाई करने से हमारे पास स्केयर जो है वो अनरूट से कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो साइड है उसमें जब हम लोग स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8/49 आ जाएगा। तो 8 तो एक ऐसा डिजिट है जिसका स्केयर रूट मौजूद नहीं होता, लेकिन 49 का स्केयर रूट, 49 जो है वो 7 का स्केयर रूट होता है। तो हम लोग स्केयर रूट कैंसिल जब करेंगे बोथ साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट इनर वैल्यू जो होगी वो रह जाएगी, जो कि x प्लस 1/7 है। और जबकि राइट साइड पे हमारे पास जो आएगा वो 8 का हम लोग स्केयर, जब हम लोग इसका 8 का एलसीएम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 का एलसीएम जो सॉल्व होता है 2 हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 3 करें तो हमारे पास 8 आता है, और 49 जो होगा वो 7 आ जाएगा। जब हम लोग स्केयर रूट अप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि हमारे पास जो साइन आता है वो प्लस माइनस के साथ आता है, एक साइड पे प्लस माइनस का साइन हमारे पास शामिल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड पे जब प्लस माइनस का साइन शामिल होगा तो हम लोग इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो राइट साइड पे 1/7 है वो मूव करके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे जो 7 है वो मूव करके राइट साइड पे आ जाएगा।
क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग -1/7 आ जाएगा। तो हम सिंपली इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है। अब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं, या हम लोग इस तरह कुछ लिखेंगे। इसके साथ हम लोग प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे। प्लस माइनस हमारे पास √2 है, और माइनस हमारे पास 7 हो जाएगा। -1 है होल का जब हम लोग लेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है, उसमें हमें गिवन है कि LX² प्लस MX प्लस n है, हमारे पास 3 टर्म है जो कि कांस्टेंट है तीनों। इसमें हम लोगों ने सेम फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का फार्मूला ही शामिल होगा। यहाँ पे हमें गिवन है LX² प्लस MX प्लस n गिवन है हमारे पास। यहाँ हम लोग L को रिमूव करते हैं। L को रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे कि L को ऑल वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे LX² है, और हम लोग बाई एल कर देंगे। एल को हम लोग तीनों वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे, यहाँ हमारे पास बाई एल आ जाएगा। यहाँ हमारे पास प्लस MX/L हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो n है, उसे भी हम लोग डिवाइड कर देंगे L से। लेकिन उसे हम लोग राइट साइड पे मूव करवा लेते हैं पहले ही, कि हमने बताया कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हम लोग उसे मूव करके राइट साइड से लेफ्ट, या लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड पे ले जाते हैं। जिस साइड वो एग्जिस्ट कर रही होती है, उसे उसकी जो अपोजिट साइड होती है उस साइड हम लोग रिमूव करवा लेते हैं। यहाँ हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो रहेगी वो x² रहेगा, और बाकी जो है वो एज इट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x² टर्म जो है उसमें से हम लोग l को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे बाकी जो रिमेनिंग टर्म होगी वो एज इट रहेगी। MX/n भी एज इट रहेगा, और n/l भी हमारे पास एज इट रहेगा। उसके अंदर हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ फार्मूला कंप्लीट करना है, सेम हम लोगों ने यहाँ प्लस का फार्मूला कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ पे फार्मूले वाला 2 जो है वो हमारे पास मिसिंग है। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन हमारे पास मिड में जो हमारे पास गिवन होता है 2AB, तो 2 फार्मूले वाला मिसिंग है, तो उस 2 को हम लोग लाने के लिए यहाँ पे मिड वाली जो वैल्यू है MX/L के साथ 2 को मल्टीपल भी करेंगे और 2 को डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू के साथ 2 को मल्टीपल भी कर रहे हैं और 2 को डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो 2MX/2L बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ये टर्म आई है। अब हमारे पास 2 फार्मूले वाला बन गया है, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो M/2L है, जो कि बी की वैल्यू है। M/2L का स्क्वायर जो होगा हम लोग उसे बोथ साइड ऐड कर लेंगे। बाकी रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन हमारे पास जो एक्स्ट्रा टर्म है वो बी की वैल्यू होती है, तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। हम लोग प्लस यहाँ पे ऐड कर लेंगे M/2L के स्क्वायर को। यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं M/2L, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स्ट्रा M/2L होल का स्क्वायर। हम लोग ऐड भी हम लोगों ने कर लिया, बोथ साइड हम लोग ये प्रोसेस सेम करेंगे। तो यहाँ हम लोग इस साइड पे भी ये काम कर लेते हैं, और हमने अप्लाई कर लिए बोथ साइड पे। राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, A² + 2AB + B का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला क्लोज होगा वो A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा, जो कि हमारे पास वैल्यू शामिल है। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू x है, जबकि b की वैल्यू जो हम लोग ली थी M/2L है। यहाँ पे b की वैल्यू M/2L हमारे पास है, तो इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो जाएगा 2L होल स्क्वायर। राइट साइड पे जो वैल्यू है अभी वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसका हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा N/L एज इट रहेगा। सेकंड जो टर्म है उसका हम लोग स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा M² डिवाइड बाय 4, यहाँ हम लोग अलग-अलग इस पे स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेंगे M² डिवाइडेड बाय 4L का स्क्वायर, 4L का स्क्वायर। तो हम लोगों ने स्क्वायर ओपन कर लिए।
इसका अब हम लोग फर्दर चेक करते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अगेन वही प्रोसेस है हमारे पास यहाँ पे कि हम लोग बोथ साइड अप्लाई करेंगे, इसके स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो इससे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी रिमेनिंग वो हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका स्क्वायर खत्म करेंगे। यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 4l स्क्वायर है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी एल जो है वो एल स्क्वायर मिसिंग है, हमारे पास 4l और n हमारे पास आएगा। एलसीएम जब हम सिंपली लेंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर खत्म करना है। तो इसके लिए हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है जो हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास आया। नेक्स्ट साइड पे भी हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस है बोथ साइड। हमारे पास यहाँ पे सेम प्रोसेस में हम लोग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे। अब चेक करते हैं कि किस चीज का स्क्वायर रूट पॉसिबल है कैंसिल होना। अब लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बचेगी m प्लस एक्स बाई 2l बचेगा। और राइट साइड पे हम चेक करते हैं हमारे पास रिमेनिंग टर्म कौन सी बचेगी। एन हमारे पास जो अपर वैल्यू है उसके साथ तो हमारे पास स्क्वायर रूट रहेगा, तो दो टर्म इंक्लूड है, लेकिन लोअर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास सिंगल वैल्यू है। क्योंकि फोर जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, और एल का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे हमारे पास। यहाँ हमारे पास लोअर वैल्यू जो आएगी वो 2l से जाएगा हमारे पास। लेकिन ये जो वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस के साइन के साथ आएगी। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का साइन आएगा। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है हम लोग इसे सिंपल एक्स को कर लें, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है उसे हम लोग प्लस माइनस के साथ जाके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्लस m/2l। तो यहाँ पे वो यहाँ लेफ्ट साइड पे था तो हमारे पास पॉजिटिव था, लेकिन राइट साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका फाइनल आंसर हम लोग एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह होगा हमारे पास के प्लस माइनस के साइन के साथ हम लिखेंगे इस आंसर को। एक वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस माइनस आएगा, और एक वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस माइनस नहीं आएगा। सिंपली हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आंसर आएगा माइनस हमारे पास आएगा -m, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 2l। 2 सेम है तो उसका हम लोग कोई एलसीएम नहीं ले सकते, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग पहले इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर थियरी अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो टर्म इंक्लूड शामिल, क्वेश्चन में दो टर्म है, थर्ड टर्म हमारे पास शामिल ही नहीं है। तो इसके लिए थर्ड टर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम चेक करते हैं कि हम लोग थर्ड टर्म को कैसे अ, यहाँ हम लोग क्वेश्चन को चेक करते हैं कि हम लोग इसमें किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू गिवन है, वो दो वैल्यू गिवन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग 3 को रिमूव करेंगे, क्योंकि 3 एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई स्क्वायर रूट मौजूद जो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारे पास 3x² हमारे पास आएगा बाई 3। हम लोग 3 को ऑल वैल्यू जितनी भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उन सबसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। 3x² बाई 3 हो जाएगा हमारे पास, और प्लस 7x/3 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने 3 को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के हमारे पास जितनी वैल्यू गिवन है उन सब से हम लोग 3 को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इक्वल टू 0 है। और बस यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ तो x जो है वो 3 रिमूव हो जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पे टर्म जो बचेगी वो हमारे पास x के सिंपली बचेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट हम लोग टर्म जो है वो एज इट रहेगी हमारे पास, जो कि 7/x है, जो कि b की वैल्यू है। यहाँ पे c ऑलरेडी इंक्लूड ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग उसे तो नहीं कर सकते। ओके, हमारे पास यहाँ पे अब चेक करते हैं फंक्शन वाला हमारे पास फार्मूले वाला ए स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन बी जो है वो मिसिंग है। 2 भी फार्मूले वाला मौजूद है, ए हमारे पास यहाँ पे 2 मिसिंग है, ए और बी की वैल्यू गिवन है। तो 2 जो मिसिंग है तो उसे हम लोग जो चीज़ मिसिंग होती है हम लोग मल्टीपल भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है सेकंड टर्म है उसके साथ हम लोग बी को 2 को मल्टीपल भी करेंगे और 2 को हम लोग डिवाइड भी करेंगे।
तो ये बाकी फंक्शन जो होगा वो एज इट रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे हम लोग यहाँ पे जो चेंजिंग करेंगे वो 2 को मल्टीपल भी करेंगे और 2 को डिवाइड भी करेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीपल किया है हम लोगों ने और 2 को हम लोगों ने डिवाइड भी किया है। जो मल्टीपल किया है वो फॉर्मूले वाला शामिल हो जाएगा, और जो डिवाइड किया है वो हमारे पास आई की फॉर्म में वैल्यू से जाके सिंपली मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी वो हमारे पास आएगा 2x, तो ऑलरेडी हमारे पास शामिल होगा फॉर्मूले वाला। और जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा टर्म है वो हमारे पास b की वैल्यू होगी। तो उसे हम लोग बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हमारे पास शामिल होगा फॉर्मूले वाला। यहाँ पे जो फंक्शन कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x इंटू हमारे पास आ जाएगा 7 जो है वो एक्स्ट्रा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज आई है हमारे पास 7/6 आई है। तो हम लोग 7/6 को बोथ साइड हम लोग ऐड कर 7/6 का जो स्क्वायर है हम लोग बोथ साइड से अप्लाई कर लेते हैं। तो बोथ साइड हम लोग यहाँ पे 7/6 के स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर 7/6 का बोथ साइड अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मस्ट भी 7/6 होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम लोग फॉर्मूले को कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ पर पास 7/6 है, होल का स्क्वायर शामिल हमारे पास हो गया है। तो ये हम लोगों ने एक साइड पे किया, तो हम लोग सेम प्रोसेस दूसरी साइड पे भी करेंगे, जो कि 0 है। 0 हमारे पास रिमूव हो जाएगा, तो ये प्रोसेस आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारे पास फॉर्मूला कौन सा क्लोज हो रहा है। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सिंपली a की वैल्यू जो है वो x है, और b की वैल्यू हमारे पास है 7/6, जो कि हम लोगों ने खुद बोथ साइड ऐड अप्लाई की थी। हमारे पास 7/6 जो है वो हमारे पास b की वैल्यू है। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला क्लोज हो चुका है होल स्क्वायर का। और राइट साइड पे हमारा जो वैल्यू है वो एज इट रहेगी, लेकिन से हम लोग इसका स्क्वायर रूट ओपन अभी नहीं करते, वो एज इट हम रहने देते हैं। तो जब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसलेशन हो जाएगी। वो हम अप्लाई करते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट इसके इस क्वेश्चन के। जब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम लोगों ने ये प्रोसेस सेम बोथ साइड करना है, तो हम लोग बोथ साइड ले लेते हैं। इस साइड पे भी हम लोगों ने सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो स्क्वायर में गिवन थी, जो स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और राइट साइड पे जो वैल्यू है 7/6 है, उसका स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बचेगी x प्लस 7/6 आएगा, एक टर्म हमारे पास जो आएगी। तो और सेकंड जो हमारे पास टर्म इंक्लूड होगी वो शामिल होगी हमारे पास प्लस माइनस साइन के साथ 7/6। यहाँ पे शामिल हो जाएगा 7/6, क्योंकि हमारे पास जब हम लोग बोथ साइड्स के रूट अप्लाई करते हैं उसे कैंसिलेशन करते हैं, तो हमारे पास एक साइड पे मस्ट भी प्लस माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ हम सिंपली एलसीएम भी ले लेते हैं और उसे मल्टीपल भी कर लेते हैं। इस साइन के साथ हमारे पास प्लस माइनस का साइन लगाएंगे हम लोग पहली बार टर्म के साथ, प्लस माइनस 7/6 हमारे पास हो जाएगा। और हमारे पास जब 7/6 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो -7 रहेगा हमारे पास। यहाँ पे हम लोग इसके साथ ही -7 लिख देंगे। तो इसे सॉल्व करने से हमारे पास x की 2 वैल्यू आती है। जब हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे x इक्वल टू, जब प्लस के साथ ये सॉल्व होगा 7x और प्लस 7x -7x 0 हो जाएगा एक वैल्यू, और जब माइनस के साथ होगा तो -14/6 हमारे पास हो जाएगा। -14/6 आंसर आएगा, तो हम लोग कैंसिलेशन करके इसे लिख सकते हैं। एक्स की दो वैल्यू, एक तो 0 है और हमारे पास -7/3 हो जाएगा हमारे पास। ट्रूथ टेबल से हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आ गई है। तो हम लोग ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमारे पास यहाँ पे -x² है प्लस 15/2 है इक्वल टू 7/2 है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 वाली जो x/2 वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड में मौजूद है, तो इसे हम लोग पहले मूव करवा के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। अब हमारे पास -x² है, तो x² को हम लोग पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट साइड से राइट साइड को लेके जाते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहेगी, जो कि हमारे पास 15/2 है, तो उसे हम लोग नीचे फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। और बाकी रिमेनिंग जो टर्म है उसे हम लोग सॉल्व करें, 15/2 हो जाएगा, और x² हमारे पास जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जो हम उसकी डायरेक्शन उसकी हम लोग वे चेंज कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन हम लोगों ने चेंज किया, तो x हो जाएगा। x होगा लेकिन +7/2 भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जब एग्जिस्ट कर रहा था उसकी हम लोगों ने जगह चेंज नहीं की।
उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, 7/2 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है, इसे हम लोगों ने जब लिखा है, तो अब हम लोग कंप्लीटिंग स्केल कैसे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ए स्केयर तो मौजूद है, टू मिसिंग है फार्मूले वाला, और ए बी एक वैल्यू मौजूद है लेकिन टू फार्मूले वाली, हम लोग सेम यहाँ पे टू को मल्टीपल भी करेंगे और टू को हम लोग डिवाइड भी करेंगे। लेकिन जो टू हम लोग मल्टीपल करेंगे वो फार्मूले वाला शामिल होगा, और जो हम लोग डिवाइड करेंगे वो बी की वैल्यू के साथ हो जाएगा। टू मल्टीपल किए हैं, हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो 7 है, और यहाँ पे टू टू जो हम लोगों ने डिवाइड किया था वो टू के साथ डिनोमिनेटर में जो टू है फिर जाके मल्टीपल हो जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमारे पास जो चीज़ एक्स्ट्रा है हम उसे उसका उसके जो है वो सप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है वो है यहाँ पे हमारे पास 7/4 है। 7/4 का स्केयर जो है हम लोग वो साइड अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 7/4 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो साइड हम लोग 7/4 को अप्लाई कर लेते हैं, 7/4 के स्केयर को अप्लाई करेंगे। 7/4 के स्केयर को हम लोग बोथ साइड अप्लाई हम लोगों ने किया है, हम लेफ्ट साइड भी किया है, तो हम लोग सेम प्रोसेस राइट साइड भी करते हैं। तो जब राइट साइड पे करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग स्केयर का लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस है, बाकी रिमेनिंग प्रोसेस एज इट रहेगा, उसके अंदर हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया, ए स्केयर प्लस बी 2ab प्लस बी का स्केयर। तो फॉर्मूला क्या बना है हमारे पास, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ ए की वैल्यू तो हमारे पास एक्स है, लेकिन बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7/4 है, कि हम लोगों ने यहाँ पे बी जो था वो 7/4 किया था, तो हम लोगों ने ऐड भी किया था, बोथ साइड हम लोगों ने इस पे सेम प्रोसेस करके ऐड किया था, जो कि हमारे पास होल का स्केयर है। हमारे पास यहाँ पे 7/2 होल का स्केयर आएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग होल स्केयर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास होल स्केयर में आ रही है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया है, बाकी रिमेनिंग जो टर्म है वो एज इट रहेगी, उसका हम लोग एलसीएम लेके ओपन कर लेते हैं। हम लोग 7 का स्केयर का जब 7 का स्केयर ओपन करेंगे तो 49 आएगा, 4 का स्केयर जब हम ओपन करेंगे 16 होगा, और 16 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16 ही आएगा। 2 टेबल 16 पे 8 टाइम जाता है, तो यहाँ पे 8 होगा वो 15 मल्टीपल हो जाएगा। और जब जब कि हमारे पास 16 पे 1 टाइम जाता है तो हमारे पास प्लस 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 करके हमारे पास 49 आता है। सिंपली हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस करके जो मल्टीप्लाई हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग बोथ साइड्स के रूट अप्लाई करेंगे। तब हम लोग 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120। 120 प्लस 140 प्लस 49 हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, हम लोग 7 में जब सॉल्व किया है, तो हमारे पास यहाँ पे 120 प्लस 49 जब करेंगे तो हमारे पास 169/16 आ जाएगा। तो हम लोग इसका प्रॉपर वे में सॉल्व करने के बाद करते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 169, और 169 हमें पता है 13 का स्क्वायर रूट होता है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट, इसके बोथ क्वेश्चन के बोथ साइड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर रूट। जब हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट जो होगा वो अंडरूट से स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो स्क्वायर में है। तो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 13 बाय हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो 169 जो है वो 13 का होता है, और जो 4 है वो 16 जो है वो 4 का होता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 13, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4। तो इस तरह ये हमारे पास स्केयर जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बचेगी वो हमारे पास जस्ट इनर वर्ड टर्म रह जाएगी, जो कि 7 + x/4, जो कि हमारे पास स्केयर रूट खत्म करने के बाद आया था। और सेकंड टर्म हमारे पास जो रहेगी वो 13/4 हमारे पास रह जाएगा। अब हम लोग जब 13/4 हम लिखेंगे, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोथ साइड के रूट खत्म करते हैं, तो हमारे पास एक साइड पे मस्ट भी प्लस माइनस साइन आना चाहिए। यहाँ पे ये साइन प्लस माइनस साथ आ जाएगा। अब हम एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह सॉल्व होगी। यहाँ पे 13/4 तो एज इट रहेगा, लेकिन
जो 7/4 है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -7/4 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हम लोग इसे भी कह सकते हैं, इसे हम लोग फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं प्लस माइनस के साइन के साथ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे प्लस के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 - 7/4 हमारे पास आएगा। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक जो आएगी वो 13 - 7 होगा बाई 4। सेकेंड वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे -13 और -7/4, जो कि दोनों साइन माइनस में होंगे, -13 और -7/4। हम लोग सिंपली एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं सॉल्व करके कि हमारे पास यहाँ पे एड सब्ट्रैक्ट होगी कौन सी वैल्यू आती है, चेक करते हैं। हमारे पास 13 में से 7 हम लोग मूव करें तो हमारे पास जो टर्म बचेंगे वो आएगा 6। और हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे जब हम लोग सेकेंड टर्म को दोनों माइनस में है तो हमारे पास आ जाएगा -20। कैंसलेशन हम लोग करेंगे जब, तो कैंसलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो फाइनल कुछ इस तरह है कि यहाँ पे टू के टेबल से हम लोग कटिंग करते हैं 3/2 आ जाएगा हमारे पास। टू के टेबल से हम लोग कटिंग करेंगे तो सेकंड जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 4 5 20 होता है तो हमारे पास माइनस जो होगा वो 5 आंसर आएगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी वैल्यू एक्स की फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, सेम वही प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे भी हम क्वेश्चन में हमारे पास एलसीएम भी आंसर क्वेश्चन गिवन है। इसका हम लोग पहले एलसीएम लेके फिर इसके बाद करेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम लोग यहाँ पे फोर जो है वो यहाँ पे हम लोग फोर के साथ एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में 3x+1 आएगा, क्योंकि हमारे पास एलसीएम में एक टर्म जो है उसके नीचे 1 मौजूद है और दूसरी टर्म जो है उसके साथ हमारे पास मौजूद है 3x+1। तो जब 3x+1 जब 1 से 4 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 12x, और 12x के अलावा प्लस हमारे पास 4 आएगा। जो 4 से 12 होता है और माइनस हमारे पास 8 है। यहाँ पे ये जब चीज हमारे पास होगी वो जब इस 4 से जाके मल्टीपल होगी हमारे पास सिंपली, तो हमारे पास जो आएगा वो 12x+4 आएगा और -8 एलसीएम इक्वल टू हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो रहेगी वो एज इट रहेगी, क्योंकि हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे अभी फिलहाल, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में है 3x+1 और न्यू हमारे पास अपर जो वैल्यू है वो 3x² प्लस हमारे पास 5 है। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीपल कैसे करेंगे, हम लोग चेक करते हैं +5 है इक्वल, हम लोग नेक्स्ट टर्म में हमारे पास जो हम लोग एड सब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। जब राइट साइड पे होगा लेफ्ट साइड पे जो होगा 3x+1 जो होगा वो मल्टीपल होगा हमारे पास 12x - 4 से। ये हम लोग एब्स्ट्रैक्ट जब किया है तो हमारे पास -4 आया था। और नेक्स्ट हमारे पास जो मल्टीपल होगा 3x+1, हमारे पास बोथ साइड पे 3x+1 हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कैंसलेशन हो जाएगी और रिमेनिंग टर्म हमारे पास सिंपल बचेगी, क्योंकि 3x जो है वो दोनों साइड पे हमारे पास लाई कर रहा है। जो हमारे पास टर्म बचेगी रिमेनिंग वो बचेगी 12x - 4 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3x² + 5। सिंपली हमारे पास टर्म रिमेनिंग जो की वो आएगी, हम लोग क्योंकि बोथ साइड सेम वैल्यू थी तो कैंसलेशन हमारे पास हो जाएगी। यहाँ हमारे पास 3x² टर्म जो होंगी वो एज इट रहेंगी, उन्हें हम लोग नहीं चढ़ेंगे और माइनस हमारे पास 12x हो जाएगा, +4 हमारे पास आ जाएगा और +4 इक्वल टू 0। हम इसे क्रॉस सॉल्व कर लेते हैं। 3x एज इट रहेगा और 5 और 4 हमारे पास 9 बन जाएगा और माइनस हमारे पास आ जाएगा 12। अब इसकी हम लोग पेयरिंग करेंगे कि हमारे पास पेयरिंग करके क्या आंसर आता है। मल्टीपल करें तो हमारे पास हम लोग इसे इक्वेशन को बैलेंस करके लिख लेते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो स्केयर वाली होती है, सेकंड टर्म जो होती है वो एक्स वाली होती है और लास्ट टर्म हमारे पास हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो मल्टीपल करें हमारे पास 9 3 27 आता है, प्लस माइनस करें तो 12 आएगा। तो दो हम लोग ऐसी टर्म लेते हैं जिन्हें मल्टीपल करने से हमारे पास 27 आए, प्लस माइनस करने से 12 आए। तो हमारे पास यहाँ पे 9 और 3 दो ऐसी टर्म है जिन्हें हम लोग मल्टीपल -9x और -3x दोनों मल्टीपल करें तो हमारे पास 27 आता है, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 आता है। तो ये दो वो वैल्यू है जिन्हें हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसमें हम लोग अगेन फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास हम लोग इसे सॉल्व बाद में करते हैं, लेकिन हम लोग जो चेंजिंग करते हैं वो मिड वाले टर्म के साथ करते हैं।
तो यहाँ हमारे पास मिड वाला टर्म जो है वो 12 है, तो हम 12 के साथ -9x और -3x हम लोग कर देंगे। अब हम पहली दो जो टर्म है उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम चेक करते हैं। पहले टर्म से हम लोग 3x कॉमन ले अगर, तो इधर हमारे पास जाएगा x-3 आ जाएगा। और सेकंड टर्म में जो है उसमें से हम सेम -3 कॉमन लें, तो हमारे पास जो इनर टर्म आएगी वो x-9 आ जाए, x-3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू बनी है, एक आउटर वैल्यू बनी है और एक इनर वैल्यू हमारे पास बनी है। हमारे पास एक टर्म जो बनी है 3x-3 बनी है, और एक हमारे पास बनी है x-3। यहाँ से हम लोग x की दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वल टू, क्योंकि 0 है तो एक x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास यहाँ पे 1 आएगी, और सेकंड जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3x-3 इक्वल टू 0 हम लोग लिखेंगे जब, तो 3/3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे हम चेक करते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है इस क्वेश्चन में भी। पहले मल्टीप्लाई हमारे पास होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर पहले हम लोग ओपन करेंगे, और यहाँ पे x+2a जो है वो होल स्क्वायर के साथ है, उसका हम लोग पहले स्क्वायर रूट ओपन करेंगे। इसका फॉर्मूला हम लोग ओपन करेंगे। हमारे पास फार्मूला जो है वो a² + b² + 2ab वाला फार्मूला यहाँ सिंपली ओपन होगा। यहाँ एक वैल्यू जो है वो x है, तो यहाँ पे हम लोग x² प्लस हमारे पास फॉर्मूले वाला 2 है, और a की वैल्यू हमारे पास सेम x है, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2a है, और b का स्क्वायर हम लोग लेंगे, तो b का स्क्वायर हमारे पास जो होगा वो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर हम लोग ओपन भी करके लिख सकते हैं, तो हम लोग क्लोज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक्स में हम लोग मल्टीपल बाद में कर लेंगे। और हमारे पास यहाँ पे +3 जो है उसका होल स्क्वायर लास्ट में मौजूद है, तो हम लोग वहाँ पे सिंपली 3a का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं। 3a जो है वो ये लास्ट वाली टर्म जो है वो 3a वाली टर्म है हमारे पास। और राइट साइड पे हम चेक करते हैं क्या है, इक्वल टू हमारे पास है 5 जो है वो 7 से मल्टीपल होगा, तो 35 हमारे पास आ जाएगा, 35ax आ जाएगा। और 5 जब 23 से भी अप्लाई मल्टीपल होगा और a से मल्टीपल होगा, तो हमारे पास a जो है वो स्केयर टर्म में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 जो है उससे मल्टीपल, 23 जो है 5 से मल्टीपल हो रहा है। 23 को जब हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सिंपली हम लोग इसको मल्टीपल करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 23 जो है वो 5 से मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल करके हम लोग ऐसा लिखते हैं कि हमारे पास इसे मल्टीपल करने से हमारे पास क्या आता है, 23 हम लोग मल्टीपल करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 115 आएगा। 115 लेकिन ए स्केयर के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए इंटू ए करेंगे तो हमारे पास ए स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हम लोगों ने किया है। यहाँ पे ए का स्क्वायर आएगा, a⁻² हो जाएगी यहाँ पे। हम लोग 7 को अंदर वैल्यू के साथ मल्टीपल कर देते हैं सिंपली। यहाँ पे जब हम लोग मल्टीपल करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसमें 7 × x होगा, तो 7x² बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और टू टू हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा, और 4 जब 7 से मल्टीपल होगा तो 28 हो जाएगा, 28ax आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 28ax आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जब स्केयर ओपन करेंगे 2 का, तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4 जब 7 से मल्टीपल होगा तो 28 स्केयर आ जाएगा। ये आप कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ए स्केयर जो है वो 28a² है, +3a² है, और +115a² है, लेकिन वो साइड से उनकी चेंज है। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे है 28 में, हम लोग जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31 आ जाएगा, 31a² हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आएगा 31a², हम लोग डायरेक्ट 31 को ही लिखते हैं, बाकी हम लोग जो है वो रिमूव कर देते हैं। प्लस यहाँ पे 31 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे स्केयर वाले टर्म को नहीं चेंज करें, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है उसमें हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं, और जो एड सब्ट्रैक्ट हो रहा है हम लोग उसे एड सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज करते हैं। यहाँ हमारे पास जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, राइट साइड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी जब वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे
से लेफ्ट साइड पे जाएंगी हमारे पास, इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास 115 a² है और 31 a² है। इसमें से हम लोग 31 को माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 84। बाकी रिमेनिंग टाइम जो होगी वो 7x² एज इट रहेगा हमारे पास यहाँ पे। 7x² एज इट हमारे पास रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने जब स्केयर टर्म माइनस किया 115 माइनस a² हम लोगों ने जब किया है, तो हमारे पास यहाँ पे 84 आ जाएगा। 84 a² आएगा। अब उसे बाद में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख पहले लिख सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। 84 a का हमारे पास स्केयर आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म भी इंक्लूड है जो कि 28ax है। तो 28ax हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है और 35 जो है वो नेगेटिव में है। तो 35 में से हम लोग 28 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 7 आएगा। 7ax आ जाएगा। 35 हमारे पास जो है वो उसमें से 28 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस हम लोग लिख सकते हैं 7ax इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया है। अब इसे हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्केयर बनाना है। तो इसको कंप्लीटिंग स्केयर करने के लिए हमारे पास 7 जो है वो एक्स्ट्रा है। 7 को हम लोग सबसे डिवाइड कर लेंगे। 7 हमारे पास यहाँ पे 7x² बाय 7 हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिवाइड कर ली है। 7x² यहाँ पे आएगा, 7x² बाय 7 में चला जाएगा। और सेकंड टाइम जो हमारे पास है वो हमारे पास है प्लस 84, 84/7 में चला जाएगा। 84 या पहले हम लोग लिख सकते हैं 7ax, 7ax/7 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट वाली टर्म जो है जिसे हम लोग इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो होगा 84a² हमारे पास 7 हो जाएगा। 84 यहाँ पे हम लोग 84a² बाय 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम लोग इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली है। लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड पे लेके आए हैं। वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के साइन के साथ आएगा। तो ये हमारे पास बनी है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। हम लोग मीटिंग स्केयर लेंगे, तो हम लोग तो मीटिंग स्केयर लेंगे। हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ हमारे पास जो है 7 जो है 7ax जो है उसका नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 28 जो है वो छोटा है और 35 जो है वो बड़ा है। वो माइनस के साइन के साथ चेंजिंग आ जाएगी। और फिर 115 भी बड़ा है और 31 भी छोटा है, तो यहाँ पे इसके साइन के साथ भी नेगेटिव आएगा। जब यहाँ ये राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कैंसलेशन होगी तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी और ए एक्स आएगा। एक्स स्क्वायर टर्म हमारे पास आई है और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आई है वो ए माइनस वहाँ पे ए एक्स आया है। और इक्वल टू 7 का टेबल हमारे पास 84 पे जाता है, तो हम लोग 7 को 84 पे डिवाइड कर देंगे। 74 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा हम लोग फाइनल यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि 12 है और ए स्क्वायर है। हमारे पास 12a² आ जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मिड टर्म में टू हमारे पास आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास x² माइनस ए एक्स है। तो 2 को हम लोग यहाँ पे मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे इस टर्म के साथ। तो हमारे पास इसको मल्टीपल डिवाइड करने के लिए पहली टर्म ऐसे रहेगी जो कि x का स्क्वायर है, और नेक्स्ट टर्म के साथ हम लोगों ने मल्टीपल करना है और डिवाइड भी करना है। जब मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ax/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम लोग 2 के स्केयर को हम लोग वो साइड अप्लाई कर लेंगे। यहाँ हम लोग 1/2 जो है वो बोथ साइड उसका स्केयर ले लेंगे, क्योंकि 2 फार्मूले में कवर हो गया है। बाकी ए जो हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ए है, इसमें हमारे पास a/x जो है वो हमारे पास पी की वैल्यू है। a/2 जो आ गया है हमारे पास, तो a/2 को हम लोग बोथ साइड अप्लाई करेंगे b की जो वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद भी था और हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है जो कि था। यहाँ पे इसके अलावा +12a² मौजूद था राइट साइड पे इसके वैल्यू की। तो हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं और सिंप्लीफाई करके बाद में भी लिख सकते हैं। हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ फार्मूला जो क्लोज हुआ है a माइनस b का हुआ है, a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया। तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू हमारे पास जो है 1/2 है।
जो कि हमने उसका स्केयर पोसेट अप्लाई किया था। 1/2 है हमारे पास यहाँ बी की वैल्यू। 1/2 का होल स्केयर हम लोग अप्लाई कर लेंगे। इक्वल टू हमारे पास जो आया है वो हमारे पास साइन जो है एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे a² by 4 हो जाएगा हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। a² जो है वो एज इट रहेगा हमारे पास, क्योंकि उसके नीचे 4 मौजूद होगा। एक स्केयर यहाँ पे एज इट रहेगा। और नेक्स्ट टर्म जो है वो 12 है। 12 जो होगा वो 4 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 जो होगा वो 48 a² हमारे पास आ जाएगा। 48 में हम लोग जब a को ऐड करेंगे 1a को, तो हमारे पास 49 बन जाएगा। 49 जो है वो 7 का स्केयर का मौजूद होता है। हमने सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने लिखा है तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू जो होगी वो 49 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे 48 से 49 बन जाएगी क्योंकि ऐड हो गए। रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हम लोग बोथ साइड्स के रूट अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के। जब हम लोग बोथ साइड्स के रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे जब x-1/2 स्क्वायर में है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके बोथ साइड अप्लाई हम लोगों ने किया है। यहाँ हमारे पास जो स्क्वायर रूट अप्लाई आएगा वो 7 ए बाय, यहाँ हम लोगों ने स्क्वायर अप्लाई करना है। तो स्क्वायर जो होगा वो 7a/4 का आएगा। 7a/4 का by 2 का होगा। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। वो एक दूसरे को कैंसिल करके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। अब हमारे पास जस्ट यहाँ पे इनर टर्म है, बाकी टर्म हो जाएगी। इनर टर्म में हमारे पास है x-1/2 है और हमारे पास सेकंड वैल्यू प्लस माइनस x बाय 2 इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस का साइन आएगा, जो कि वो सेकंड टर्म हमारे पास आएगी 7a/2। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस के साइड। तो यहाँ पे ये चीज आएगी 5 में 2 आएगा इक्वल टू, हम लोग x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 7a/2 तो एज इट रहेगा। और यहाँ पे 1/2 नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/2 हमारे पास। यहाँ हम लोग इसके एलसीएम में ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा। प्लस माइनस साइन के साथ ही होगा, एक एक साइन के साथ, एक के साथ प्लस माइनस आएगा और दूसरी तरफ हमारे पास प्लस माइनस साइन नहीं आएगा। प्लस माइनस 7a हमारे पास आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू जो थी तो हम लोगों ने जो की थी a/2 थी। यहाँ पे a/2 होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने b की वैल्यू शामिल की थी वो a/2 की। यहाँ हमारे पास a शामिल होगा a/2। तो हम लोग राइट साइड पे लेके जाएंगे, वो a/2 आएगा 7a और प्लस हमारे पास आएगा a/2। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे a आएगा a/2। तो ये फाइनल भी आंसर हो सकते हैं, तो हम लोग इस परसेंट सॉल्व करके लिख सकते हैं। पता है हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐड करेंगे तो a/2 हमारे पास आ जाएगा। हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 8/2 आ जाएगा। और सेकंड में जब माइनस करेंगे तो -6a/2 आएगा। 6a/2 आएगा। कैंसलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 4a एक दफा आएगा और एक वैल्यू जो आएगी -3a हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बताना था क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक बताना था, और सेकंड में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी थी। लास्ट में हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्केयर बताना था। हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्केयर इस पूरी एक्सरसाइज को हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोग ने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ के फार्मूलाज भी डिस्कस किए कि हम लोग फार्मूलाज यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस पूरी एक्सरसाइज में कौन से फार्मूलाज को चेक कर रहे हैं, कौन से फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज से अच्छे हम लोग तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।